हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्कूल प्रेप। और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। एंड इस चैप्टर के अंदर हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। तो उन्हीं पार्टिकल के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन्हीं के बेसिस पे मैटर की जो फिजिकल स्टेट है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो कौन कौन सी स्टेट्स हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं। लाइक जो वाटर होता है, वाटर को हमने 3 स्टेट्स में देखा है। हमने आइस को, हमें आप पता है कि वाटर आइस में भी होता है, वाटर लिक्विड भी होता है एंड वाटर वेपर भी होता है। तो ये वाटर की 3 स्टेट्स हैं। आइस इज सॉलिड स्टेट, वाटर लिक्विड इज लिक्विड स्टेट एंड वाटर वेपर स्टीम इज गैसियस स्टेट। लाइक ऐसी CO2 भी होती है। अगर CO2 को नॉर्मली जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके अप्रॉक्सीमेटली 57 टाइम्स अगर एक्स्ट्रा प्रेशर दे दिया जाए नॉर्मल टेम्परेचर के कंपैरिजन में, तो जो गैस होती है वो किस में चेंज हो जाती है? लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाती है। ओके, तो CO2 इज अ गैस। अगर उसको एक्स्ट्रा प्रेशर दिया जाए तो किस में चेंज हो जाएगी? लिक्विड में चेंज हो जाएगी। और कभी कभी जो फूड वेंडर्स होते हैं तो वो क्या करते हैं, फूड को फ्रोज़न करने के लिए या ठंडा रखने के लिए ड्राई आइस का यूज़ करते हैं। तो व्हाट इज़ ड्राई आइस? ड्राई आइस क्या है? जो CO2 गैस है उसका सॉलिड फॉर्म ऑफ दी CO2, दैट इज़ कॉल्ड ड्राई आइस। तो जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होता है इसमें CO2 डायरेक्टली किस में चेंज हो जाती है? जो ड्राई आइस है मीन्स सॉलिड CO2 डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चेंज हो जाती है विदाउट मेल्टिंग इन लिक्विड स्टेट, दैट इज कॉल्ड ड्राई आइस। मीन्स सॉलिड स्टेट ऑफ CO2 गैस इज कॉल्ड ड्राई आइस। तो हम कह सकते हैं कि जो आइस है, लिक्विड वाटर है एंड स्टीम है, इनका जो केमिकल स्टेट है केमिकली सेम मटेरियल है बट फिजिकल स्टेट इनकी क्या है? डिफरेंट है। तो वो 3 फिजिकल स्टेट कौन सी हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एंड दीज फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर आर सिंपली कॉल्ड स्टेट ऑफ द मैटर्स। इसी प्रकार हम वी कैन क्लासीफाई अवर बॉडी इनटू 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। अपनी बॉडी में जो बॉडी है हमारी ह्यूमन बॉडी, इसमें भी मैटर की 3 स्टेट्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। लाइक जो बोन्स एंड टीथ हैं ये सॉलिड होते हैं, ब्लड एंड वाटर प्रेजेंट इन आवर बॉडी इज लिक्विड एंड एयर इन आवर लंग्स इज गैसियस स्टेट। ओके, तो हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट इज सॉलिड स्टेट। तो व्हाट इज सॉलिड स्टेट? सॉलिड इज, हमने डिफरेंट टाइप की स्टेट्स पढ़ी। अब इनमें हम इसमें देख लेते हैं कि सॉलिड स्टेट में एक हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन एंड काइनेटिक एनर्जी, जिससे पार्टिकल्स से हैं वो मूविंग पोजीशन में रहते हैं। ओके, हमेशा मोशन में रहते हैं। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अट्रैक्शन होता है जो, वो क्या करता है? पार्टिकल्स को हमेशा जॉइन करके रखता है, एक साथ बना के रखता है। और जो मोशन ऑफ द पार्टिकल्स होता है ये क्या करता है? मूवमेंट लाता है जिससे पार्टिकल एक दूसरे से दूर जाते हैं। फर्स्ट स्टेट हम देख लेते हैं, सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? हैव डेफिनेट शेप। सॉलिड में होता है, डेफिनेट शेप होता है। तो हम इसको समझ लेते हैं कैसे। अगर आप कोई बुक लें और उसमें अगर आप उसको एक जगह पे रख के उसके चारों ओर पेंसिल से बाउंड्री बना दें तो आप देखेंगे कि उसका शेप डेफिनेट शेप है, उसकी डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती हैं। ठीक है, आप उसको कहीं पर भी रख देंगे तो उसका शेप चेंज नहीं होता और बाउंड्रीज सेम रहती हैं। ओके, और सॉलिड की सबसे खास बात ये होती है कि सॉलिड में क्या होता है? उसका शेप डेफिनेट होता है। ड्यू टू जो एक्सटर्नल फोर्स होता है उसके कारण टेम्परेली उसका शेप चेंज हो सकता है, बट अगर जो एक्सटर्नल फोर्स उसमें अप्लाई हुआ है अगर उसे हटा दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए तो दोबारा अपनी शेप में आ जाता है। बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस रबर बैंड। अगर आप रबर बैंड को खींचेंगे, उसमें एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो उसका शेप चेंज होगा। जैसी फोर्स रिमूव होगा, आप छोड़ देंगे, फोर्स हटा देंगे तो वो दोबारा से अपने शेप में आ जाता है। ऐसी जो स्पॉन्ज होता है
उनके होल्स में, स्पॉन्ज के होल्स में एयर भरी होती है, तो जिससे अगर हम उसे प्रेस करें तो वो कंप्रेस हो जाता है, और जैसे ही हम फोर्स हटाते हैं, प्रेस करना उसे छोड़ देते हैं, तो वो वापस से उसमें एयर भर जाती है उसके होल्स में और वापस से अपने शेप में आ जाता है। तो इसका शेप डेफिनेट होता है, जो एक्सटर्नल फोर्स के कारण टेम्परेरी चेंज हो सकता है, बट शेप इसका डेफिनेट होता है। इसकी बाउंड्रीज डिस्टिंक्ट रहती हैं, हैव रिजिडिटी एंड इनकम्प्रेसिबिलिटी। रिजिडिटी मीन्स इसको इजीली बेंड नहीं किया जा सकता या इसके शेप को इजीली चेंज नहीं किया जा सकता। ये सॉलिड की क्या है, करेक्टरिस्टिक्स है। एंड हैव डेफिनेट वॉल्यूम, और इसमें क्या होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है जो इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स होता है वो इसमें बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण इनका शेप और वॉल्यूम क्या रहता है, फिक्स रहता है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इन द सॉलिड स्टेट इज वेरी लेस। जो इनकी काइनेटिक एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा लेस होती है, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, और अट्रैक्शन फोर्स इनके पार्टिकल्स को आपस में बहुत फिक्स करे रहता है, और काइनेटिक एनर्जी लेस होने के कारण इनका शेप क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है, और ये रिजिड शेप के रहते हैं। ओके, द नेक्स्ट स्टेज इज लिक्विड स्टेट। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड स्टेट्स आर, तो इसकी लिक्विड स्टेट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इनमें फ्लूडिडिटी होती है, मीन्स इनका शेप चेंज कर सकते हैं। अगर एक कंटेनर में आप वाटर रखें, ग्लास में वाटर रखें और उसके बाद उसे जमीन में गिरा दे तो वो फैल जाएगा, दैट इज फ्लूडिडिटी, मीन्स वो फ्लो हो सकते हैं, दैट कैन बी फ्लो। ओके, तो गैस और लिक्विड स्टेट एक ऐसी स्टेट है जो फ्लो हो सकती है। ओके, तो इनमें फ्लूडिडिटी होती है और ये रिजिड नहीं होते, इनका शेप चेंज हो सकता है। अगर आप एक ग्लास में रखें तो वो पानी जो वाटर है, लिक्विड है, वो ग्लास का शेप ले लेंगे, अगर वहीं आप उसको किसी दूसरे कंटेनर में डालें तो उसी कंटेनर का शेप ले लेंगे, दैट मीन्स इनका शेप डेफिनेट नहीं होता है। ओके, दे आर नॉट रिजिड। लो कंप्रेसिबिलिटी, जैसे सॉलिड में क्या होती है, इनकम्प्रेसिबिलिटी होती है, बिल्कुल कंप्रेसिबल नहीं होते, बल्कि जो लिक्विड होते हैं वो थोड़ा कंप्रेसिबल होते हैं बट कम होते हैं, लो कंप्रेसिबिलिटी होती है। नॉट डेफिनेट शेप, शेप इनका डेफिनेट नहीं होता, बाउंड्रीज डेफिनेट नहीं होती है, कहीं पर भी फ्लो इजीली कर सकते हैं, और इनको इसीलिए क्योंकि ये फ्लूडिडिटी होती है, इसलिए इनको किस में रखना होता है, एक कंटेनर में ऑक्यूपाई करना होता है। ओके, और जो लिक्विड होते हैं वो कंटेनर के कुछ पार्ट को क्या कर सकते हैं, ऑक्यूपाई कर सकते हैं, और आप इनको ओपन कंटेनर में रख सकते हैं, क्योंकि इनमें थोड़ा सा फ्री स्पेस होता है, वेल डिफाइंड फ्री स्पेस होता है, और इसलिए इन्हें हम ओपन कंटेनर में रख सकते हैं। ओके, हैव डेफिनेट वॉल्यूम, इनका वॉल्यूम डेफिनेट होता है, बिकॉज इनका जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होता है वो सॉलिड की अपेक्षा फोर्स कम होता है, बट इतना होता है कि इनके वॉल्यूम को ये क्या रख सके, डेफिनेट रख सके। अब वॉल्यूम का मीन्स होता है, अगर आप 1 लीटर वाटर को चाहे आप ग्लास में डालें, चाहे आप बोतल में डालें या किसी और कंटेनर में डालें, उसका वॉल्यूम 1 लीटर ही रहेगा, शेप चेंज हो सकता है बट वॉल्यूम सेम रहता है। ओके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड कीप्स इट्स वॉल्यूम सेम। तो इसके वॉल्यूम सेम रखने का रीजन क्या है, वॉल्यूम सेम होने का रीजन है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, इनके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सॉलिड की कंपैरिजन में थोड़ा कम होता है, बट वो वॉल्यूम को सेम रखता है। द नेक्स्ट स्टेज इज गैसियस स्टेट। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गैसियस स्टेट्स आर हैवी फ्लूडिडिटी, इनमें भी फ्लूडिडिटी होती है, ये फ्लो कर सकते हैं, और इन्हें ओपन कंटेनर में आप नहीं रख सकते। गैस में डज नॉट हैव फ्री स्पेस, इनमें फ्री स्पेस नहीं हो सकता, इसलिए इन्हें क्लोज्ड कंटेनर में रखना होता है। ओके, आप इन्हें ओपन कंटेनर में नहीं रख सकते। इनमें कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, हैव नो डेफिनेट वॉल्यूम, इनमें डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होती है। ओके, आप जिस कंटेनर में डालोगे उस कंटेनर का शेप नहीं ले लेते, लाइक उस कंटेनर का शेप ले लेते हैं बट इनका वॉल्यूम नहीं होता। अगर आप इन्हें ओपन कंटेनर में रखोगे तो ये एयर में भी चली जाएगी। ओके, तो इनकी वॉल्यूम भी डेफिनेट नहीं होती है। द पार्टिकल्स इन गैस आर फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन। दो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो किसी भी डायरेक्शन में क्या हो सकते हैं, मूव कर सकते हैं, इसीलिए ये फ्लो कर सकते हैं। इनमें फ्लूडिडिटी होती है एंड हाई कंप्रेसिबिलिटी, इनमें बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी होती है। तो इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक एक्टिविटी समझ लेते हैं। हम 3 सिरिंज लेते हैं। ओके, उनकी जो नोजल है उसको हम टेप से बंद कर देते हैं और आगे से हम कॉर्क लगा देते हैं।
ओके। उसके बाद हम इसके पिस्टन को हटा के, पीछे से पिस्टन को हटा के फर्स्ट वाली सिरिंज में हम सैंड फिल करते हैं, सेकंड वाली में कलर्ड फिल करते हैं, कलर्ड वाटर फिल करते हैं, और थर्ड वाली में कॉर्क हटा के चेक कर लेते हैं कि इसमें एयर है नहीं है। उसके बाद हम इसमें कॉर्क दोबारा से रख लेते हैं। तो आप देखेंगे जो सैंड वाली, अगर आप पिस्टन को दबाएंगे, जो सैंड फर्स्ट सिरिंज है जिसमें सैंड भरा है वो बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं होगी, वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाएगी। और जो लिक्विड वाली है, कलर्ड लिक्विड वाली है, वो थोड़ा बहुत उसमें आपको थोड़ी मेहनत लगेगी, थोड़ा एफर्ट लगेगा, बट वो कंप्रेस हो जाती है। बट जो जिसमें एयर वाली जो सिरिंज है वो पूरी तरह मूव कर जाती है कंप्लीटली। इट मीन्स जो सैंड है उसमें कंप्रेसिबिलिटी बिल्कुल नहीं होती है, मीन्स सॉलिड में कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। लिक्विड लो कंप्रेसिबल होते हैं, एंड जो गैसियस होते हैं वो कंप्रेस्ड इजीली, उनमें बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी होती है। ओके, अब हम देख लेते हैं इंट्रामोलिकुलर स्पेस। हमने जो डिफरेंट टाइप पार्टिकल्स के करेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे उनको हम सॉलिड लिक्विड गैस में अलग अलग तरीके से समझ लेते हैं। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इज मिनिमम इन सॉलिड। सॉलिड में जो स्पेस होता है, क्योंकि इनमें इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है सॉलिड में, ओके तो इनके बीच में जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है वो बहुत कम होता है और काइनेटिक एनर्जी भी कम होती है, इसीलिए इजीली मूव नहीं कर पाते, इनमें फ्लूडिडिटी नहीं होती, बहुत अट्रैक्शनली एक दूसरे से टुगेदर बंधे रहते हैं। ओके, एंड जो लिक्विड है उनमें स्पेस सॉलिड की अपेक्षा थोड़ा सा क्या होता है, ज़्यादा होता है। ओके, गैस की अपेक्षा कम होता है पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है देखिए, बट सॉलिड की अपेक्षा कंपैरिजन टू सॉलिड स्टेट थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इट मीन्स इंटरमीडिएट होता है। और गैसियस में जो ये देखिए पूरा स्पेस है ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है और ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन सॉलिड। सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए एक शेप में बंधे रहते हैं और इनके पार्टिकल्स के बीच में गैप बहुत कम होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, मैक्सिमम होता है किसमें, अट्रैक्शन फोर्स सॉलिड्स में। इंटरमीडिएट इन लिक्विड, लिक्विड में सॉलिड की कंपैरिजन में थोड़ा सा कम होता है और गैसियस में वीकेस्ट होता है, सबसे कम अट्रैक्शन फोर्स किसमें होता है, गैसियस स्टेट में। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन मिनिमम इन सॉलिड, तो अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा तो जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे से ज्वाइन रहेंगे, तो जो इनके पार्टिकल्स हैं उनमें मूवमेंट बहुत कम होता है, मिनिमम होता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कम होती है, एंड मोर इन लिक्विड्स में थोड़ा ज़्यादा होता है और गैसियस स्टेट में बहुत ज़्यादा होता है। एक एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं, अगर आप अपना जो हैंड है अगर आप उसको हवा में ऐसे फ्रीली छोड़ें तो वो इजीली मूव कर लेता है कहीं पर भी। ओके, अगर आप एक कंटेनर में आप वाटर के अंदर अगर अपना हाथ फ्रीली छोड़ेंगे वो थोड़ा सा मूव करेगा, बट थोड़ा उसमें एफर्ट डालना पड़ेगा। अगर वहीं आप जो वुड है अगर उसके आर पार आप उसको फ्री स्पेस करना चाहें तो आपका हैंड मूव नहीं करेगा। दैट मीन्स जो अट्रैक्शन फोर्स है गैसियस में, गैसियस स्टेट में, एयर में वो क्या होता है, बहुत कम होता है और उनके बीच में बहुत ज़्यादा फ्री स्पेस होता है, इंट्रामोलिकुलर स्पेस होता है ईजीली, इसलिए आपका हाथ क्या हो जाता है, ईजिली मूव कर पाता है। और वहीं लिक्विड स्टेट में अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा सा कम होता है और स्पेस ज़्यादा होता है, इसीलिए हमें थोड़ा सा एफर्ट लगता है। बट सॉलिड में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होता है और स्पेस बहुत कम होता है, इसीलिए हमारा हैंड मूव नहीं कर पाता है। तो आई होप कि आपको मैटर की 3 स्टेट्स सॉलिड, लिक्विड एंड गैस डिटेल में अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम मैटर की स्टेट चेंजिंग को डिस्कस करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो।